आशा करता हूं कि मेरा पिछला 2 वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। आज हम कल पढ़े थे दीप्त अदीप्त वस्तु, और उससे आगे कुछ उसी कड़ी में हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। आज पढ़ लेते हैं प्रकाश की प्रकृति। सबसे पहले एक चीज़ हमें बताइए कि चंद्रमा दीप्त वस्तु है या अदीप्त वस्तु है? चंद्रमा दीप्त है या अदीप्त? दीप्त वस्तु नहीं, गलत है। दीप्त वस्तु नहीं है, ये क्या है? अदीप्त वस्तु है। कारण क्या है? तो चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, बल्कि वे क्या करता है? सूर्य का प्रकाश जो उस पर पड़ता है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, उसको क्या करता है? परावर्तित कर देता है। यही कारण है कि चंद्रमा अदीप्त वस्तु है। अब हम देख लेते हैं प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। तो पहला इसमें देख लेते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है। कैसे ऊर्जा है? तो हम जब बल्ब जलाते हैं, विद्युत बल्ब जलाते हैं, तो क्या होता है? वह हम जानते हैं कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। जब हम विद्युत बल्ब जलाते हैं तो वो क्या होता है? विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। इससे क्या पता चलता है कि प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। दूसरी बात कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश क्या है? हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। अगर प्रकाश की राह में कोई व्यवधान उत्पन्न होता है तो वो अपना मार्ग नहीं बदलता है। वो अपना मार्ग बदलता, अगर सतह परावर्तक रहे तो बदल लेता है, लेकिन मुड़ के दूसरे दिशा में नहीं जाता है। तीसरी बात कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक चुंबकीय तरंग है, और यही कारण है कि प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। यही कारण है कि प्रकाश का तरंग होना दर्शाता है कि प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है, यानी कि प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि चौथी चीज हम लिख लेंगे कि प्रकाश के गमन के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन कर लेता है। अर्थात प्रकाश निर्वात वैक्यूम में भी गमन करता है। गमन करने का मतलब है कि निर्वात में भी चल सकता है, जहां हवा भी नहीं। निर्वात का अर्थ है जहां हवा भी नहीं है, उस स्थान से भी प्रकाश क्या कर सकता है? चल सकता है। हम जानते हैं कि लगभग प्रत्येक चीज को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश क्या है? ये एक चुंबकीय तरंग है, जिसके कारण उसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बिना माध्यम का प्रकाश क्या करता है? चल लेता है, गमन कर लेता है। हम देख लेते हैं विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है। इसको मिटा देते हैं। माध्यमों में प्रकाश की चाल कितनी है? अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है? विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। इसके लिए हम दो अति कर लेते, बोर्ड को 2 भाग में बांट लेते हैं। एक भाग में लिख लेते माध्यम, दूसरे और लिख लेते प्रकाश की चाल। मीटर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में।
सबसे पहले निर्वात या वायु में देख लेते हैं। निर्वात या वायु, दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन एक ही माना जाता है। निर्वात और वायु में प्रकाश की चाल को लगभग सेम माना जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अंतर है। लेकिन अपने लोगों को बस सेम मान के चलना है। कितना है? तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कितना है? तो निर्वात में या वायु में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। दूसरी जल में, जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा सा तारपीन के तेल में। देखो एक बीच में बीच में आवे का कोशिश करेगा। हाँ, अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम तारपीन का तेल। तारपीन के तेल में है 2.04 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और अंतिम नायलून में प्रकाश की चाल है 1.96 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। वैसे हमें मीटर पर सेकेंड ऊपर में लिख दिए थे, तो यहाँ लिखना कोनो आवश्यक नहीं था, फिर भी लिख दिए हैं तो कोई बात नहीं। उसके बाद जल में था 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कांच में है 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और तारपीन का तेल में है 2.04 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और नायलून में है 1.96 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसको और सबको छोड़ के कम से कम प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल को हम किलोमीटर पर सेकेंड में देख लेते हैं कि किलोमीटर पर सेकेंड में कितना होता है। तो किलोमीटर पर सेकेंड में हो जाता है 3 लाख पर सेकेंड। किलोमीटर में अगर देख लेंगे तो निर्वात में प्रकाश की चाल या वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश निर्वात में जाता है या वायु में जाता है। यानी कि पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड के आसपास लगता है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये प्रकाश का विवर्तन क्या है? तो हम देखते हैं कि जब प्रकाश के गमन के पथ में अत्यंत छोटी वस्तु, बहुत ही छोटी वस्तु को जब हम प्रकाश के गमन के पथ में रखते हैं तो प्रकाश सीधी रेखा में चलने के बजाय उस वस्तु के किनारों की ओर मुड़ने लगता है। इस प्रभाव को, प्रकाश के इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जबकि अब तक हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रकाश क्या है? सीधी रेखा में गमन करता है। लेकिन यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। क्या है? तो हम लिख देते हैं इसका परिभाषा। जब अत्यंत छोटी वस्तु प्रकाश के पथ पर आता है तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन के बजाय उसके किनारों की ओर मुड़ने लगती है। जिसे हम लोग प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का
विवर्तन क्या है? तो जब बहुत ही छोटी वस्तु, अत्यंत छोटी वस्तु प्रकाश के राह में आ जाती है तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करने के बजाय उनके किनारों की ओर मुड़ने लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इसके बारे में, प्रकाश के विवर्तन के बारे में और अच्छे से उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे, आगे कक्षा में पढ़ेंगे, 11th 12th में जाकर पढ़ेंगे। लेकिन अभी बस इतना जान लेना है कि विवर्तन क्या है। अब कुछ आदमियों का क्या था कि प्रकाश कण है या तरंग, तो प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है, प्रकाश कण भी है और तरंग भी। कुछ स्थिति में प्रकाश कण की जैसे व्यवहार करता है और कुछ स्थिति में प्रकाश तरंग जैसे व्यवहार करता है। ये मतभेद 20वीं शताब्दी तक, कुछ दिनों तक चलता रहा, 20वीं शताब्दी में। लेकिन आधुनिक क्वांटम सिद्धांत आने के बाद इस मतभेद का निराकरण हो गया। इसे प्रकाश को न तो कण माना गया और न ही तरंग माना गया। प्रकाश को कण और तरंग के बीच सामंजस्य स्थापित करके रखा गया। देख लेते थोड़ा सा आधुनिक क्वांटम सिद्धांत। मॉडर्न क्वांटम सिद्धांत, मॉडर्न क्वांटम थ्योरी। इसके तहत प्रकाश को न तो कण माना गया है और न ही तरंग माना गया। इसे क्या किया गया? कण और तरंग के बीच में सामंजस्य स्थापित करके रख दिया गया है। इसमें क्या है? प्रकाश को न तो कण माना गया और न ही तरंग माना गया है। प्रकाश को या इसे मतलब प्रकाश को, इसे कण और तरंग के बीच, इसे कण और तरंग के बीच सामंजस्य स्थापित करके रखा गया है। क्या है? आधुनिक क्वांटम सिद्धांत क्या था? तो इसने कण, प्रकाश को न तो कण माना और न ही तरंग माना, बल्कि क्या किया? इसे कण और तरंग के बीच में सामंजस्य स्थापित करके इसे रख दिया गया। माने कि कण का भी थोड़ा सा गुण और तरंग का भी थोड़ा सा गुण लेके इसे बीच में रख दिया गया। बगला